पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि निगम सत्ता में बैठी भाजपा के नेता अपनी असफलताओं से बौखलाकर विपक्ष के खिलाफ उतर आए हैं, जबकि उनके पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है। त्यागी ने कहा कि महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल अपने पद की गरिमा को भूल सीधे सीधे भाजपा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि महापौर का पद अपने में तटस्थ होता है। उन्होंने महापौर द्वारा उपराज्यपाल से मिलकर मनोनीत पार्षदों की शिकायतें करने व उनकी संख्या कम करने का सुझाव देने पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कर सीधे सीधे उपराज्यपाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो अपने आप में शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महापौर पूरे विपक्ष को निलंबित कर यह दर्शा रहे हैं कि वह सदन चलाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले महापौर बताए कि भीमराव अंबेडकर परिसर के रखरखाव को एक कंपनी को देने की साजिश कौन कर रहा है। विपक्ष के संज्ञान में आने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर लिपापोती की। यह सबको पता है कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सत्ता पक्ष सामना करने को तैयार नहीं है, इसलिए सत्ता पक्ष उल जलूल बातें कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, महापौर महोदय ने एलजी साहब से मुलाकात कर कहा कि एल्डरमैन सलाह दे सकते हैं, तो सलाह मानने का काम किसका है? महापौर महोदय का है। उन्होंने कहा कि वो वेल में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आप कोई भी काम करेंगे, असंवैधानिक काम करेंगे, आपको सलाह देंगे वो कि विपक्ष की बात सुननी चाहिए, तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे और उनको वेल में आने के लिए भी रोकेंगे। ये कौन सी परंपरा है? लोकतंत्र प्रणाली कौन सी लोकतंत्र प्रणाली है ये तानाशाही चाहते हैं कि तानाशाही तरीके से हम निगम के अंदर सरकार को चलाएं। वो नहीं हो सकता। नॉमिनेटेड काउंसलर हो चाहे इलेक्टेड काउंसलर हो, सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और मेयर होने के नाते उनको ये बातें सुननी चाहिए, विपक्ष की भी और सत्ता पक्ष की भी। लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष को तरजीह देते हुए विपक्ष को सुना नहीं और उनके साथ जब नॉमिनेटेड काउंसलर्स ने मेयर साहब को सलाह दी कि आप इनकी बात को सुन लीजिए, तो उनको भी नज़रअंदाज कर तानाशाही रवैया दिखाते हुए उनको सस्पेंड किया, इलेक्टेड काउंसलर्स को सस्पेंड किया। साथ ही मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि मेयर साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार हमारे टैक्स का बीटीए का जो शेयर बनता है वो नहीं दे रहे हैं। माननीय महापौर महोदय को शायद जानकारी नहीं है कि जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू आता है उसका 6% बीटीए जो है वो एमसीडी को मिलता है। आपको उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर दिल्ली सरकार का रेवेन्यू घटता है, टैक्स शेयर घटता है, टैक्स कलेक्शन घटती है, तो ऑटोमेटिक एमसीडी की भी टैक्स शेयर जो है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए। बात करते हैं वो दिल्ली सरकार से बार बार पैसा मांगने की बजाय जो अपना पैसा है, जो भ्रष्टाचार में खूब मोटी कमाई हो रही है एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उसमें एक छोटी सी नज़र आपके सामने करना चाहता हूँ। अंबेडकर स्टेडियम जो कोई 7,61,000 मासिक शुल्क किराए पर लीज पर जाना था, उसका वो वाला टेंडर कैंसिल करके मात्र उसको 57,000 रुपये मासिक शुल्क में किराए पर देने की काम होता है। तो इसलिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 7 लाख रुपए प्रति माह का भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर। ट्रॉमेल मशीन जो कि 18 लाख रुपए की कीमत है, जिसकी 6 लाख रुपए प्रति माह जिसका किराया जा रहा है 6.5 लाख रुपए, ये ट्रॉमेल मशीन में भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वीपिंग मशीन जो रोड को साफ करने का काम करती है, उस मशीन का एक दिन का खाली उसको संचालन का जो किराया है वो 17-18 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से जा रहा है, जिसका डीजल एमसीडी खुद देती है। गाड़ी टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।